हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि हम नेक्स्ट जेएस पढ़ रहे हैं, राइट? और हमने लास्ट क्लास में यानी कि फर्स्ट क्लास में इंस्टॉलेशन एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राउटिंग। राउटिंग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नेक्स्ट जेएस में दो तरीके से राउटिंग होती है। एक होती है पेज राउटिंग, एक होती है ऐप राउटिंग। वर्जन 13 से पहले नेक्स्ट जेएस में पेज राउटिंग होती थी, जो कि बहुत सिंपल थी। हम पेज क्रिएट करते थे और उनको एज ए कंपोनेंट यूज़ करके ब्राउज़र में यानी कि क्लाइंट साइड पे उनको रन करते थे। ऐप राउटिंग थोड़ा डिफरेंट है। हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं ऐप का, और उस ऐप के फ़ोल्डर के अंदर ही हम सारे पेजेस को या फिर कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। ऐप हमने बनाया या फ़ोल्डर बनाया जो कि हमारा रूट डोमेन यानी कि मेन डोमेन होता है। हम उसके अंदर और भी सारे कंपोनेंट या फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे डैशबोर्ड के लिए हमने डैशबोर्ड एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने पेज डॉट जेएस फाइल डाला और डैशबोर्ड हमारा एक कंपोनेंट या फिर एक राउट बन गया है। ठीक है, वैसे ही हम सेटिंग्स के लिए बना सकते हैं। हम चाहे कितने भी इसके अंदर पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक ऐप राउटर जो कि सर्वर सेंट्रिक होता है, सर्वर बेस्ड होता है। एंड पेज राउटर हमारा क्लाइंट साइड यानी कि ब्राउज़र पे चलता है। ठीक है। सो हम इसी टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट क्लास में इंस्टॉलेशन एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देखिए। यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से कैसे नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करते हैं और मैनुअली या फिर ऑटोमेटिक कैसे हम इसको बनाते हैं, और प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब डिस्कस किया है। आप एक बार ज़रूर देखिए, राइट? क्योंकि हमने लास्ट प्रोजेक्ट एज ए ऐप सर्वर या ऐप राउटर इंस्टॉल किया था। अगर आप कोड में जाओगे तो यहाँ पे मैंने जो प्रोजेक्ट सेटअप किया है वो एज ए ऐप राउटर सेटअप किया है। ठीक है, यानी कि ऐप के अंदर ही हम सारे राउट्स को डिफाइन करेंगे। इसमें हम पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेनली हम ऐप राउटर पर ही काम करेंगे क्योंकि ये रिकमेंडेड है। और अब आगे वाले वर्जन में यही काम करेगा, राइट? सो पहले हम डिस्कस करते हैं ऐप राउटर में कैसे काम होता है और कैसे फाइल्स डिफाइन होती हैं, राइट? तो इससे पहले हम कोड में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैंने एक टेबल क्रिएट किया है और दोनों इस टेबल में मैंने ऐप राउटर एंड पेज राउटर दोनों को डिफाइन किया हुआ है। फीचर होता है राउटिंग टाइप। इसमें ऐप राउटर में सर्वर सेंट्रिक राउटिंग टाइप होती है एंड पेज राउटर में क्लाइंट यानी कि ब्राउज़र पे हम चलाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखी जाए तो ऐप राउटर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसके अंदर हम फ़ोल्डर पे फ़ोल्डर, फ़ोल्डर पे फ़ोल्डर या फिर नेस्टेड फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जबकि पेज राउटर बहुत ही सिंपल होता है। हम पेज बनाते हैं, पेज के अंदर हम जो भी हमें एचटीएमएल या फिर जो भी मार्कअप लिखना है उसमें उसको लिखने के बाद हम एज ए कंपोनेंट उसको कॉल करते हैं और उसको ब्राउज़र पे चलाते हैं। इन सब चीज़ों का हम कोड में डिस्कस करेंगे। देन आता है लेआउट्स की बात। लेआउट कैन बी नेस्टेड एंड डायनेमिक। ऐप राउटर में नेस्टेड हो सकता है और डायनेमिक बनता है। लेआउट्स आर वेरी स्टैटिक, राइट? कंपोनेंट्स सर्वर साइड कंपोनेंट इसमें बनते हैं, जबकि पेज राउटर में क्लाइंट कंपोनेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होता है। प्रायोरिटी क्या होता है? देखो, जब से ऐप राउटर इंट्रोड्यूस हुआ है तब से नेक्स्ट जेएस में ऐप राउटर को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे सो यहाँ पे ऐप राउटर टेक्स प्रायोरिटी ओवर द पेजेस राउटर। ओके, ये था कुछ मेन मेन टॉपिक थे जो कि हमने डिस्कस किए, कैसे इन दोनों राउटर के बीच डिफरेंसेस होते हैं। अब हम कोड में जाके समझते हैं ऐप राउटर किस तरीके से काम करता है और पेज राउटर किस तरीके से काम करता है, राइट? यहाँ पे अगर आप इमेज देखोगे सबसे पहले एक फोल्डर होता है यानी कि ऐप फोल्डर होता है, और ऐप फोल्डर के अंदर ही ऐप राउटर होता है, राइट? हमने एक ऐप राउटर हमें बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करोगे तो ये ऐप राउटर एज ए, अगर आपने एज ए ऐप राउटर इंस्टॉल किया है तो ये ऐप फोल्डर आपको मिलेगा। इस फोल्डर के अंदर आप देखोगे एक पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल है और एक लेआउट डॉट टी एस एक्स की फाइल है, राइट? अब जो ये पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल है यही एक मेन फाइल है, और इसको हम पहले रन करते हैं। npm रन dev, उप्स गलत हो गया, pm रन dev। ओके, सो ये लोकल होस्ट पे रन हो जाएगा। अब ये डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जेएस का जो मार्कअप है वो यहाँ पे रन हो रहा है। मैं इसको फ़िलहाल निकाल देता हूँ। ये सब इसमें है
इसको मैं निकाल देता हूँ, एक ही div इसमें रखेंगे क्योंकि HTML को रिटर्न करना पड़ता है अगर आपने रिएक्ट पढ़ा है तो, राइट। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे देखूँगा ये एक रूट है, यानी कि रूट के अंदर ये जो अभी चल रहा है ये लोकल होस्ट डोमेन, फर्स्ट डोमेन पे चल रहा है, राइट, क्योंकि इसके अंदर अभी कोई और भी अलग कोई राउट नहीं है। अब हमें करना क्या है, देखो लेआउट में क्या होता है, लेआउट में हमने यहाँ पे HTML एंड बॉडी को डिफाइन किया है एंड एज ए प्रॉप्स हमने यहाँ पे चिल्ड्रन कॉल किया है। चिल्ड्रन का मतलब ये है जो भी हम यहाँ पे HTML रेंडर कर रहे हैं वो HTML हमारे layout.tsx के अंदर आ जाती है, राइट। अब हमें इस ऐप के अंदर एक और राउट बनाना है और राउट बनाने के लिए मैं यहाँ पे पहले एक फोल्डर बनाऊंगा और फोल्डर आप जो भी पेज का नाम है वो आप डाल सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे डैश बोर्ड डाल देता हूँ। अब ये डैशबोर्ड तो मैंने डाल दिया, लेकिन ये डैशबोर्ड अगर मैं चलाऊँगा यहाँ पे तो ये कुछ होगा नहीं, राइट। ये 404 यानी कि दिस पेज कुडंट बी फाउंड, राइट। ये पेज तब तक रेंडर नहीं होगा जब तक इस डैशबोर्ड के अंदर एक और पेज न बनाएं। इस पेज का नाम होगा page.tsx, ठीक है, क्योंकि हमने टाइप स्क्रिप्ट में ये सेटअप किया है तो हमारा जो पेज का जो सफिक्स है वो tsx रहेगा, राइट। अब इस page.tsx के अंदर हम अब HTML डाल सकते हैं और HTML डालने के लिए मैं इसको ही कॉपी यहाँ से करूँगा एंड यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। देन यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा डैशबोर्ड। अब ये डैशबोर्ड का एक पेज बन गया है। अब यहाँ पे देखो डैशबोर्ड रेंडर हो रहा है, तो यानी कि हमने एक और राउट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब ये डैशबोर्ड को मैं यहाँ से निकाल दूँ और होम पेज पे जाऊँगा तो ये रूट का जो मेन पेज है वो दिखने लग गया है, यानी कि ये पेज ये है। होम पेज कर देता हूँ एंड जो डैशबोर्ड का पेज है ये है। इसका मतलब ये है कि हम फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड फोल्डर के अंदर हम page.tsx फाइल डालेंगे। फोल्डर के अंदर हमें page.tsx फाइल डालनी ही है क्योंकि ये page.tsx एक स्पेशल फाइल होती है जो Next.js में एज ए रूट फाइल कॉल होती है, ठीक है। ये ऐप के अंदर हमने इसके जो एक रूट था, एक राउट था, वो हमने क्रिएट कर दिया है। अब हम इसके अंदर भी कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब आपके पास राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में डिफरेंट कंटेंट है, यानी कि लेफ्ट साइड में आपके पास साइड बार है एंड राइट साइड में आपके पास कुछ और कंटेंट है। तो इस केस में आप करोगे क्या, डैशबोर्ड के अंदर आपको क्रिएट करना है तो आप एक और फोल्डर यहाँ पे बना दोगे और उसका नाम लिख दोगे साइड बार, राइट। एंड साइड बार के अंदर वापस से आपको एक और पेज बनाना है, page.tsx फाइल, ओके, page.tsx फाइल बनाना है। अब इसके अंदर आपको जो भी डालना है वो आप डालोगे। मैं यहाँ पे मैंने कुछ HTML लिखा है, ये मैं कॉपी कर देता हूँ, इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक वेरिएबल लिया साइड बार करके और उसको रिटर्न कर दिया ये पूरा का पूरा मार्कअप। जो ये मार्कअप है ये एज ए Next.js में लिखा हुआ है, यानी कि रिएक्ट में लिखा हुआ है। इसमें क्लास नेम कुछ इस तरीके से होता है एंड अब मैं इस कंपोनेंट को यानी कि इस पेज को अपने डैशबोर्ड वाले page.tsx पे कॉल करूँगा, ठीक है। डैशबोर्ड पे अभी जो पेज चल रहा है वो यही चल रहा है, यानी कि डैशबोर्ड, ये बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो डैशबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके अंदर हमें साइड बार को इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करने के लिए आप सिंपली इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट साइड बार फ्रॉम साइड बार पेजेस, ठीक है। साइड बार के अंदर जो फोल्डर है उसके अंदर जो पेज है वो हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब ये मैन के अंदर मैं यहाँ पे साइड बार को कॉल कर देता हूँ लाइक दिस वन। इससे क्या होगा, हमारा जो साइड बार का जो कंटेंट है वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। आप इसी तरीके से अलग अलग कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो और अलग अलग जो राउटर हैं उनका यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो इस तरीके से हमने एक राउट डैशबोर्ड का क्रिएट किया। ऐसे ही हम और भी राउट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें डैशबोर्ड के बाद इसके अंदर एक और बनाना है, एक और राउट बनाना है, वो होगा लॉगिन का। लॉगिन मैंने यहाँ पे डाला, फोल्डर क्रिएट किया, देन इसके अंदर एक और फाइल बनाई page.tsx, ओके। एंड page.tsx में आप HTML डाल दोगे। मैंने यहाँ पे ये HTML लिखा है, इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो साइड बार एंड लॉगिन हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब जो page.tsx है जो कि डैशबोर्ड के लिए है, इस page.tsx में मैं वापस से लॉगिन इंपोर्ट कर दूँगा, इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम लॉगिन देन पेज, एंड इसको मैं यहाँ पे
इसको जस्ट इसके नीचे रेंडर करके चेक करेंगे तो मैं वापस इसको डैशबोर्ड में जाऊंगा तो ये लॉगिन फॉर्म कुछ इस तरीके से बन के आ गया है। और इसको हम थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। बेहतर बनाने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे जो टेलविंड की क्लासेस हैं उनका यूज़ करना है। जैसे विड्थ के लिए आप 1/4 यहाँ पे डाल सकते हो एंड साइड बार को आप इसके अंदर रेंडर कर सकते हो। एंड इसके बाद जो नीचे का लॉगिन फॉर्म है वो लॉगिन फॉर्म के लिए आप कोई और कुछ 1/2 डाल सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। ये अभी मैं फ़िलहाल बस ऐसे ही बना रहा हूँ। तो ये हमने एक डैशबोर्ड के अंदर 2 कंपोनेंट को कॉल कर दिया है। एक राउट के अंदर 2 कंपोनेंट हमने ईज़िली कॉल कर दिए हैं। ऐसे आप यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं पेज राउट की। ओके, पेज राउट के लिए आपको यहाँ पे देखो यूजिंग ऐप राउटर में हमने जो अभी तक डिस्कस किया वो था। पेज राउटर के लिए आपको पेज राउटर पहले सेटअप करना पड़ेगा और उसके लिए आपको सिंपली करना क्या होता है, पेजेस एक फ़ोल्डर क्रिएट होता है। यहाँ पे मैं एक सोर्स के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा पेजेस एंड इसके अंदर मैं कोई भी फाइल अगर क्रिएट करता हूँ, सपोज़ मैंने about.tsx को कॉल किया तो ये एक तरीके का राउट हो गया। हम डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट के ब्राउज़र में जाके यहाँ पे अबाउट अगर मैं कॉल करता हूँ तो ये अभी चलेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो सेटअप हो रखा है वो एज ए ऐप राउटर सेटअप हो रखा है। ठीक है, तो पेज क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होता है और उस फोल्डर के अंदर हम कोई भी फाइल डालेंगे, वो एज ए राउट काम करती है। ठीक है, इस तरीके से हमने ऐप राउटर एंड पेज राउटर को समझा किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें और भी टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। डायनेमिक राउट्स क्या होता है, हमें बेसिकली ऐप एज ए यूजिंग ऐप राउटर पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो एज ए ऐप राउटर हो रखा है। राइट, राउटिंग के अंदर हमने पेजेस, लेआउट्स एंड टेम्पलेट्स, लिंकिंग एंड नेविगेशन, एरर हैंडलिंग, ये सब धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। और ये कंप्लीट नेक्स्ट जेएस करने के बाद हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं जो कि इस नेक्स्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डैशबोर्ड है उसको मैंने पहले ही बताया है, वो हम बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई इशू है, कोई कमेंट्स अगर आपके दिमाग में आता है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।